नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है 24 के चौसर का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और 24 के चुनावी चौसर में आपने यकीनन वादे देखे, पार्टियों की गारंटियां, पॉलिटिक्स भी देखी, लेकिन जैसे ही पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, एक बार फिर ध्रुवीकरण का मुद्दा चुनावी समर में सुर्खियां बटोरने लगा। और इसकी शुरुआत की देश के प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वादों को धोखा बताया, जनता को मैसेज देने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस को जिताया तो फिर अपनी आधी संपत्ति से हाथ धो बैठोगे, अगर कांग्रेस को वोट किया तो महिलाओं का मंगलसूत्र संकट में पड़ जाएगा। इधर मोदी ने बयान दिया, उधर विपक्ष आग बबूला हो उठा। मोदी के आरोपों को लेकर सीधा इलेक्शन कमीशन। ऐसे में आज दिखाते हैं आपको मंगलसूत्र क्या बनेगा विजय सूत्र। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण क्या हिंदू मुसलमान शब्द तक नहीं है, तो ऐसा माहौल बना दिया मीडिया के जरिए कि जो ये असत्य का प्रचार है, झूठ जो फैलाया हुआ। मगर मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। – 2024 के चुनावी पिच पर मोदी के एक बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया। जहां गारंटी और न्याय की बात हो रही थी, वहां हिंदू मुसलमान हो गया। हक हुकूक की लड़ाई में धर्म की एक बार फिर एंट्री हो गई। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी के इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी। भगवान। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ठन गई। मरुधरा की धरती बांसवाड़ा में मंच सजा था। पीएम मोदी बीजेपी का झंडा बुलंद करने मंच पर मौजूद थे। 400 प्लस का नारा गूंज रहा था। इस बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसके 18 साल पहले वाला बयान याद दिलाया, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अपना प्रचंड इतना ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल करार दिया। घर घर जाना। साथ ही उनके मैनिफेस्टो को लेकर कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो काफी चिंताजनक है और वो आए तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेच देंगे। मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। मोदी को चुनौती दे डाली कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि कांग्रेस लोगों की संपत्तियां जब्त कर लेगी। साथ ही मंगलसूत्र वाले शब्द को लेकर कहा कि पीएम ने मर्यादाओं की सीमा लांघ दी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे।
कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं, अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। माहौल चुनावी है और सियासी माहौल के बीच मोदी लगातार विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरने के जुगत में लगे और यही वजह है कि बांसवाड़ा से जब मोदी का चुनावी कारवा अलीगढ़ पहुंचा तो वहां भी मोदी इस मुद्दे पर एक बार फिर मुखर होकर बोलते नजर आए। लोगों को चेताया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी संपत्ति पर पंजा मारेगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी भ्रम फैलाकर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सिर्फ गरीबों के उत्थान की बात हुई है। क्या युवा महिलाओं के विकास की बात करना गलत है? आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम? बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं, गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है। और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। कांग्रेस का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और देश का संविधान यहां सभी धर्म और जाति के नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। साथ ही बीजेपी पहले चरण में अपनी हार से हताश और निराश है। पीएम मोदी के बयान के बाद राहुल गांधी ने मोदी को करारा जवाब देते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान से पीएम मोदी निराश है। पीएम के झूठ का स्तर गिर गया है। मोदी जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो के रुझान आने शुरू हो गए। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, भारत भटकेगा नहीं। उधर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी पीएम मोदी के बयान की निंदा की। साथ ही कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। पीएम मोदी देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी देश में तानाशाही चाहती है। अगर आप जो है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखें तो उसमें कहीं भी जिक्र तक नहीं है मुस्लिम तुष्टीकरण क्या, हिंदू मुसलमान शब्द तक नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल वहाँ पे बोले कि कांग्रेस जो है ये कर रही है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि महिलाओं की संपत्ति, उनके जेवर, उनका जो है ये लिया जाएगा, ये कहीं जिक्र ही नहीं है। 2014 के बाद देश थोड़ा बना है। ये तो ऐसा करते हैं कि 2014 से पहले, मोदी जी के आने के पहले देश कुछ था ही नहीं, सिर्फ जो है जंगल था और खेत थे। संविधान में ये जो है बदलना चाहते ही इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है। भारत की लोकतंत्र को खत्म किया जाए और एक पूरी जो है तानाशाही लाके और आगे वोट के अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाए। तो प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया जिस पर जमकर हल्ला मचा है पीएम मोदी ने। लेकिन यह बयान क्यों दिया? तो इसके पीछे है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की बैठक में दिया गया उनका भाषण। क्या कहा था उस दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने? उस वक्त वो बयान क्या था, सुनिए। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized.
We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. जी हाँ, तो दरअसल यही वो बयान है जिसकी आखिरी पंक्ति में जो विशेषकर शब्द है उसे बीजेपी हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमलावर है और कह रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों की संपत्ति को एक विशेष समुदाय के बीच बांट दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी की तेलंगाना में कुछ दिनों पहले दिए गए बयान को भी बीजेपी हथियार बना रही है। राहुल ने क्या कहा था वो बयान भी आपको हम सुनवाते हैं। हिंदुस्तान का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। जी हाँ, तो राहुल गांधी ने दरअसल कुछ दिनों पहले तेलंगाना में एक चुनावी रैली के दौरान जितनी आबादी उतना हक के नारे का जिक्र किया था और कहा था यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो एक सर्वे करवाया जाएगा। एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण पार्टी करवाएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर आखिर किसका नियंत्रण है। जातीय जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे करवाया जाएगा। पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने जोर देकर कहा कि इसमें किसी से लेकर कुछ बांटने की बात नहीं कही गई है। वेल्थ सर्वे में और व्यापक सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना का समर्थन किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित करने के चुनाव में कोशिश कर रही है। पहले चरण के बाद अब भी 6 चरण में मतदान बाकी है। वहीं विपक्ष की एकजुटता भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले तक के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष बटा था, जिससे बीजेपी को फायदा मिल रहा था। लेकिन इस बार विपक्ष एकजुट है। ऐसे में ध्रुवीकरण की राजनीति का बाण चुनावी अखाड़े में चल चुका है, जिसमें हर दल कूद चुका है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। आप देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। मोदी जी, आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। अब मोदी जी का जवाब सुनो आप। अब हम उनको जवाब दे रहे हैं। दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है? एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो।